वो मेरा घर का मजबूरी आ गया इसीलिए नहीं कर पाए। पैसा वैसा इधर काम उधर काम, यहाँ पे काम नहीं मिलता है इसीलिए तो बाहर जाना पड़ता है। पेट के लिए तो पेट पालना है ना भाई। मैं हरिंद्र राण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला की पावन धरती पर उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ दो भैया लोग हैं जो कि बाहर से काम करके आ रहे हैं। खास जानकारियाँ मैं उनसे लेने वाला हूँ। अब भैया जी, आपका शुभ नाम? लवकुश। भैया, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बैग लेकर कहाँ से आ रहे हैं? तमिलनाडु से। यानी काम करके। हाँ, आप कितना दिन पहले काम करने गए थे? हो गया 7 महीना। 7 महीना। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 9वां तक। 9वां तक? तो भैया दसवां कर ही ले दो ना। डांसवा नहीं कर पाए हैं। भैया क्यों नहीं कर पाए? अरे घर की जिम्मेदारी आ गया ना। मतलब घर की ज़्यादा कंडीशन ख़राब था। हाँ। भैया आप थोड़ा आगे आइएगा और इधर थोड़ा थोड़ा घूर जाइए पहले। ये देखिए भैया का बैग, देखिए कितना बड़ा बैग है। और भैया थोड़ा आप अपना बैग दिखा दीजिए। ये देखिए भैया का बैग है, पकड़ लीजिए भैया। और इसमें इनका जो सामग्री है वे है। आपका शुभ नाम? संदीप। हम आपसे जानना चाह रहे हैं भैया कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तमिलनाडु से। यानी आप दोनों साथ में ही गए थे? 2 साथ में ही गए थे। तो काम क्या कर रहे थे? गाड़ी चला रहे थे। कौन सा गाड़ी भैया? हाईवा। भैया हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई कितने किए हुए हैं? बस 8वां तक। केवल 8वां तक? भैया इससे आगे क्यों नहीं किए? क्योंकि घर पर मजबूरी आ गया था। ऐसी मजबूरी भैया? थोड़ा हमें तो बता दीजिए। लोन का मजबूरी भैया, घर ढालना था। कितना सैलरी मिलता था आपको? 9,000। 9,000। अब भैया आपको कितना मिलता था? 18,000 मिलता है। तो इनका 9 और आपका 18 कैसे? छोड़िए, हेल्पर। उधर भी ले लीजिए। हेल्पर में। भैया आप एक छूट रहे हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार। भैया हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पहले आप पढ़ाई कितना किए हुए हैं? मैं 10वां पास हूँ। आप 10वां पास हैं? तो इससे आगे पढ़ाई क्यों नहीं किए? वो घर का थोड़ा सा मजबूरी आ गया था इसीलिए नहीं पढ़ पाए और बाहर चले गए। आप क्या कर रहे थे बाहर में हम जाकर? भी गाड़ी चलाते हैं। आप तीनों ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर हैं। आपको कितना मिल जा रहा होगा पैसा? मेरा तो 18,000 मिलता है सैलरी। 18,000। भैया जैसे कि पढ़ाई लिखाई सब लोग किया करते हैं, जैसे कि इंटर ग्रेजुएशन, तो आप वैसे क्यों नहीं किए? वो मेरा घर का मजबूरी आ गया इसीलिए नहीं कर पाए। पैसा वैसा इधर काम उधर काम, यहाँ पे काम नहीं मिलता है इसीलिए तो बाहर जाना पड़ता है। पेट के लिए तो पेट पालना है ना भाई। पेट के लिए मजबूरी हुआ इसीलिए चले गए बाहर में। यानी झारखंड के व्यक्तियों को झारखंड में रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है इसीलिए दूसरा जगह जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो आप झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और भारत के माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें ही संदेश देना चाहेंगे कि काम दिए हैं, इधर में काम करवाएं आदमी से। आदमी काम करेगा, इधर ही में रहेगा, दूसरे देश क्यों जाएगा। साउथ एरिया में जाते हैं हम लोग, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। क्या आपके साथ कौन सी मतलब कठिनाइयाँ देखने के लिए मिलती है? बहुत सारा, वो उधर का भाषा नहीं जानते हैं, ऐसे ही चला जाते हैं। उधर के ये बोलता है वो बोलता है। तो खाना पीना किस जो सामग्री है वो भी लेने में दिक्कत हो रही होगी? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सामान लेने में। मोबाइल से दिखाना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है, तभी जाकर सामान मिलता है। और हिंदी का वैल्यू उधर नहीं रहता है ज़्यादातर। तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये कहा करते हैं कि झारखंड के व्यक्तियों को झारखंड में रोज़गार मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इन्हें रोज़गार झारखंड में मिलता तो शायद ये झारखंड से तमिलनाडु ना जाते। और जहाँ तक की बात रहा कि शिक्षा की, तो भैया जैसे अभी बताया था कि कोई 8वां पास है तो कोई 9वां पास है तो कोई 10वां पास है, यानी कोई भी उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण नहीं की है, जिसकी वजह से शायद इंग्लिश की जानकारी आपको है भैया? नहीं, इंग्लिश की जानकारी सरकारी स्कूल में पढ़ते, सरकारी में कहाँ इंग्लिश पढ़ाई होती है। और अब तो होने लगे ना, पहले पढ़ाई नहीं होती थी। मैं पहले ही 2019 में पास किए थे धनसवा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि घर का मजबूरी आने लगा ना, इसी के चलते चले गए काम पर। तो मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप झारखंड के व्यक्तियों को झारखंड में रोजगार देने का प्रयास करें।